लो चैप्टर 23 बच्चे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये सबने किया हुआ है, किया है कि नहीं किया? यस सर। अब बच्चे 23 हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट सम से, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, जो भी आएगा सम्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे ये बताओ, ग्राफ पेपर? ग्राफ पेपर बच्चे मेरे पास थोड़े कम है, कोई बात नहीं, चलो जितने हो सकते। हाँ जी बोलिए, बोलो। हाँ जी बच्चे, 23 चैप्टर फर्स्ट सम, हिस्टोग्राम, क्लास इंटरवल वो नीचे आएगा बच्चे हमेशा, एक डार्क लाइन पे और नीचे भी एक लाइन छोड़ के मैंने हाफ हाफ कर लिया कि तुम्हें समझ आ जाए। थोड़ा सा ग्राफ पेपर्स कम है मेरे पास और बुक शॉप्स भी आज खुली नहीं थी। एक्स इस साइड बचे वाई, क्लास इंटरवल 0 to 10, यहाँ पे 10, यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साथ में वैसे लिख दो बस, बहुत है। फ्रीक्वेंसी में देखो बच्चे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 26। यहाँ 13 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं है, तो बच्चे मैं इसको 4 4 को ले लूं या 5 5 ले लेता हूँ, 5 10। तुम बच्चे पूरे ग्राफ पेपर में बनाओगे ना तो 2 2 का ही ले लेना, गैप जो क्लास स्केल है वो 2 2 का ले लेना, बिकॉज मुझे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाफ कर लिया पेपर को, ग्राफ पेपर को। अब 0 to 10 कितना है? 12। 0 से लेके 10 तक बच्चे बिल्डिंग 12, फोर्थ लाइन पे आएगी क्योंकि 5 का लिया मैंने, लाइन के बिल्कुल ऊपर बच्चे, इस साइड से भी। दिस इज द सेकंड, 10 to 20 20, 10 to से लेके 20 तक 20, इसी के साथ बिल्डिंग दिस वन। थर्ड इज 26, 2 lines. Next is 18, 18 बच्चे 15 16 17 6 लाइन पे आएगा दिस वन। फिर बच्चे 10, 10 तो ऑलरेडी है हमारे पास। फिर बच्चे 6 सेकंड लाइन पे, यहां पे स्केल ग्राफ पेपर के ऊपर ही along x axis, along y axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, सॉरी along x axis कितना लिया बच्चे हमने? 10 यूनिट लिया है ना, 10 यूनिट्स। यस सर। एंड y एक्सिस पे बच्चे 1 सेंटीमीटर को 5 लिया है, ये जरूर लिखना है। एक चीज ये एरोस दोनों तरफ, नहीं तो 1 मार्क कट हो जाता है एरो नहीं लगाते तो, कट लगा के x एंड y इज मस्ट। यहाँ पे o स्केल ये, और एक चीज और, थोड़ी सी स्पेस हमारे पास नीचे होगी ना, तो नीचे बच्चे इस साइड क्लास इंटरवल, ऐसे एरोस, इस साइड बच्चे ऐसे फ्रीक्वेंसी, ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट। समझ आ गई बच्चे सबको? यस सर। आई थिंक सेकेंड पार्ट यू कैन डू इट इजीली। सर फोर्थ वन। थर्ड, थर्ड पहले बच्चे, थर्ड कैसे होगा? गरिमा बता सकते हो बच्चे थर्ड कैसे होगा? सर एक सेकंड क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। क्लास इंटरवल इज गिवन, दैट इज 30 to 39,
40 to 49. Sir, we will have to take an adjustment class- factor. बच्चे गरिमा किसका नाम है? प्लीज 60 to 69 and 70 to 79. अब यहां पे और फर्स्ट पार्ट में क्या डिफरेंस है गरिमा? Sir, 9. 9 नहीं बच्चे, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूं कि क्या दोनों में डिफरेंट है? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट का थर्ड पार्ट, कुछ चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है वो? वहां पे क्लास इंटरवल क्या था? 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल 30 to 39, बट 39 से 39 नहीं आ रहा। अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट नहीं बन रही, यहाँ पे 40 बन रहा है। 39 से 40 आ गया, फिर 49 से 50, 60 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम ट्रू क्लास लिमिट्स फाइंड करेंगे, क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा बच्चे? वो जो यहाँ पे 39 एंड 40 कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसको कॉन्टिन्यूस करना है। कितने का गैप है बच्चे इसमें 39 एंड 40 के इन बिटवीन? Sir- गरिमा 10. वेरी गुड। 39 एंड 40 के बिटवीन 10 का गैप Sir, है। 1. 1 का हाफ। 1.5. लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो। 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5। कॉन्टिन्यूस करना जरूरी है बच्चे, अदरवाइज हम हिस्टोग्राम या कुछ भी बना नहीं सकते। दिस वन क्लास इंटरवल बट कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो यहाँ पे इसकी अपर लिमिट, फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट में गैप देख लो कितने का है। 1 का गैप है ना, 1 का डिफरेंस, 1 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 0.5 आएगा ना। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस किया, अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया। 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5 एंड सो ऑन। ये कॉन्टिन्यूस हो गया। अब फ्रीक्वेंसी वही रहेगी बच्चे हमारी, कितनी दी है? 24, 16, 9, 15 एंड 20। अब जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो मैं सीधा इसी पे ड्रॉ कर दूं। एरोस, एरो एक्स वाई, यहाँ पे ओ, यहाँ पे देखो बच्चे सीधा 29.5 से स्टार्ट हो रहा है, जंप मार रहा है ना। 0 to 29.5 या 0 to 10, 0 to 9.5 नहीं है ना, तो यहाँ पे ऐसे किंक लगा देते हैं, ऐसे सीधा जंप मार के वो कहां पे पहुंच गया, इसको नहीं हमने देखना। अब इसको देख के हमने ड्रॉ करना है जो ट्रू क्लास लिमिट्स आई हैं, इंटरवल आए हैं 29.5, तो यहाँ पे 29.5 सर एक बार फिर से रिपीट करना। करता हूं बच्चे। अब जो लास्ट टाइम किया था हमने और जो अब किया है, इन दोनों में गैप डिफरेंस क्या है? किधर गया पेज? एक सेकेंड। इसमें क्या था बच्चे? 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 to 10, 10 to 20, मतलब स्टार्टिंग 0 से थी ना, इसलिए कोई किंक नहीं यस आया। सर। ये किंक का सिंबल होता है जेड, ऐसे यहां से शुरू करके ऐसे जेड, दिस आर सिंबल ऑफ किंक, मतलब टेढ़ा जेड ऐसे लाइन के साथ, ठीक है। किंक, किंक बोलते हैं इसको। किंक का मतलब होता है वो जंप मार के सीधा 29.5 पे पहुंच गया, ठीक है। कितने का गैप है? 10 का गैप, 39.5 है नेक्स्ट, फिर बच्चे 49.5 कॉन्टिन्यूस है ना अभी, फिर 59.5, फिर 69.5, 79.5, 89.5 एंड सो ऑन। दूसरी तरफ बच्चे मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 24 है। मैं यहाँ 2 2 का गैप ले लूं, स्केल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 and so on. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 and so on. अब फर्स्ट वैल्यू क्या है?
29.5 पे 30 से लेके 24 है, तो यहां से स्टार्ट होगा बच्चे 24। स्केल और पेंसिल के साथ लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ पेपर पे तो लाइंस होती हैं हमारे पास। सेकंड वैल्यू बच्चे 16 है, 16 ये रहा ऐसे। थर्ड 9, तो 9 10 और 8 के बीच में आएगा दिस वन। सर जो सेंटर लाइन होती है वहां पे ना? हाँ जी बच्चे, मिड मिड में एक डार्क ज्यादा डार्क होती है, Yes, कम sir, डार्क yes, होती sir, है, बाकी yes. बिल्कुल लाइट होती है। फिर 15 बच्चे 16 एंड 14 के बीच में, इसको ही आगे प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट इज 20 तो ऑलरेडी हमारे पास ग्राफ पेपर में हो गई। दिस वन स्केल इज मस्ट। यहां पे बच्चे क्लास इंटरवल और इस साइड फ्रीक्वेंसी। किसी को कोई डाउट इसमें बच्चे? स्केल लिख लोगे ना? अलोंग एक्स एक्सिस कितने का गैप है यहाँ पे? 29.5 से 39.5 तक 10 का है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। हो जाएगा? Yes, sir. श्योर? सर एक बार सर प्लीज लिख दीजिए स्केल एक बार। स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने यूनिट्स है? 10 यूनिट्स है। अलोंग वाई एक्सिस बच्चे 1 सेंटीमीटर कितने यूनिट है? 2 यूनिट्स है। देखो एक्स एक्सिस पे कितने का गैप है? 10 का गैप है, तो 10 यूनिट्स। वाई एक्सिस पे कितने कितने का गैप है? 2 4 6 2 2 का 2 यूनिट्स। समझे? यस सर, गॉट इट। आज एब्सेंट कोई है? सीरत है, ओके। शगुन भी है, शुजल भी है। वॉइस में से कौन नहीं है? एक जना नहीं है। शौर्य है, पीयूष भी है। चलो अब बच्चे फोर्थ पार्ट में हमें क्लास मार्क्स गिवन है। अब जब तक क्लास इंटरवल नहीं आएंगे हम तब तक हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। क्लास इंटरवल देखो क्या है, 16 है, फिर 24 है, फिर 32 है, 40 है, 48, 56 एंड 64। एमरीन, टू कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में कितने का गैप है? इमरीन, दो कॉन्टिन्यूस क्लास मार्क्स में कितने का डिफरेंस है बच्चे? इमरीन बोलो बच्चे। 8 का? Yes, sir. 8 का डिफरेंस है ना बच्चे। अब इसमें जब क्लास मार्क्स दिए हो, हमने क्लास इंटरवल फाइंड करने हो, सारे सीख लो कैसे होगा। जो दो कॉन्टिन्यूस, चाहे इन दोनों का ले लो चाहे इन दोनों का, कॉन्टिन्यूस सब में 8 का गैप है, होगा सेम होगा। जितना बच्चे फर्स्ट टू में गैप है, 8 का गैप है ना, उसका हाफ कर लो। सर अलग अलग नहीं आ सकते क्या सर गैप? नहीं आएंगे, सेम आएंगे। ओके सर। जितना में दोनों में डिफरेंस है, 8 आ गया, 8 का हाफ किया 4, 16 में से 4 माइनस कर दो, 16 में 4 प्लस कर दो, 12, 4 ऐड किया 20, तो फर्स्ट क्लास इंटरवल आ गया हमारे पास 12 to 20। ओके So how did you get? बच्चे, वही तो बता रहा हूं, समझा रहा हूं। कॉन्टिन्यूज 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 कॉन्टिन्यूज, कितने कितने का गैप है, कितने का डिफरेंस है दोनों में? दो कॉन्टिन्यूज, 8. फर्स्ट और 8 का हाफ कर लो, 4 आ गया। यहां मान लो सपोज 10 का गैप होता, तो 10/2 5 इसमें से माइनस तो लोअर लिमिट, 5 इसमें प्लस तो अपर लिमिट। अब यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 इसमें से माइनस किया,
लोअर लिमिट 4 इसमें प्लस कर दिया, अपर लिमिट सेम, इसमें से 4 माइनस करेंगे, अंशिका क्या आएगा? Sir, 20. एंड अपर लिमिट Again 24. बच्चे 4 ऐड करना है, 20. Okay, sorry. लोअर से मतलब 4 माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट, 4 प्लस करेंगे तो अपर लिमिट। यस अंजलि, नेक्स्ट क्लास इंटरवल की बच्चे लोअर लिमिट 28, एंड अपर लिमिट 30, 36। यस अर्शिया, लोअर लिमिट Sir, 36, एंड अपर लिमिट 44. 44। यस आयुष, लोअर लिमिट आयुष, गुरलीन yes sir, कितनी आएगी बच्चे लोअर लिमिट sir 44, एंड अपर लिमिट sir 52, 52। नेक्स्ट क्लास इंटरवल जैस्मीन, लोअर लिमिट 52, एंड अपर लिमिट Hmm. बोलो 60, 60। अब ये तो मैं ही लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी बच्चे वही रहेगी जो दी हुई है, 8, 12, 15, 18, 25, 19 एंड 10। अब इन दोनों को बच्चे देख के यू कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम। Yes, sir. ना बनाऊं बच्चे में? सर फ्रीक्वेंसी कैसे आया? कैसे क्या? फ्रीक्वेंसी कैसे आया सर? फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देख ली? हाँ सर। sir हम इसमें स्केल कौन सा लेंगे? समझ नहीं आई बच्चे? स्केल ये देखो बच्चे, ये नीचे आएगा, क्लास इंटरवल हमेशा नीचे आता है, फ्रीक्वेंसी ऊपर आती है वाई एक्सिस पे। स्केल कितने का होगा, कितने का गैप है दोनों में? 8 का गैप है, 8 का स्केल होगा, और उसमें हाईएस्ट वैल्यू वो तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम कितने का ले रहे हो एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का। Sir, 1 centimeter. 25 लाइंस नहीं होंगी हमारे पास ग्राफ पेपर पे, 2 का ले लेना बच्चे कि 12 लाइंस एनफ है, 15 to 12 एंड हाफ लाइंस तक आएंगे, 25 सॉरी, समझे? Sir, 1 centimeter is equals to 2 units, right? हाँ जी बच्चे। नेक्स्ट कम्युलेटिव कर्व, ओजाइव। यस ये टॉपिक समझ लो थोड़ा सा। हमें क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, and last 35 to 40। फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज फाइव लिख देते हैं उसको, 10, 15, 17, 12, 10 and 8। फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोल देते हैं और इसको ओजाइव भी बोल देते हैं। कम्युलेटिव और ओजाइव, ओजिव भी कह देते हैं, कोई ओजिव बोल देता है, कोई ओजाइव बोल देता है। क्यूमुलेटिव मींस सिंपल इंग्लिश वर्ड, मीनिंग क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है? क्यूमुलेटिव का इकट्ठा करना। Sir, sum. हाँ इकट्ठा बच्चे, टुगेदर। अभी इसको बच्चे ओजाइव को लेस देन ओजाइव भी बोल देते हैं, लेस देन कर्व भी बोल देते हैं, या लेस देन ओजाइव भी बोल देते हैं, या ओजिव। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा अपर लिमिट यूज होगी। कौन सी लिमिट? अपर लिमिट। अपर लिमिट कैसे? 15 है फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, तो यहां लिखेंगे लेस देन 15, लेस देन 20,
less than 25, less than 30, less than 35, and less than 40. Frequency is 10, 15, this one. यहाँ पे एक बार फ्रीक्वेंसी लिख दो, 10, 15, 17, 12, 10 and 8. इसके बाद बच्चे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CFI, किससे नोट करते हैं? CFI से, जिसमें फर्स्ट टर्म सेम रहती है बच्चे 10, सेकंड 10 plus 15, 25. 25 plus 17, 42, plus 12, 54, plus 10, 64, plus 8, 64. 72. 72. This one. अब इसको जो मैंने सर्कल कर दिया और इसको FI को नहीं देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे 15 and 10. अब ग्राफ पेपर भी बच्चे मैं ड्रॉ करता सर हूँ, एक बार फिर से रिपीट करना। कोई बात नहीं, एक सम और करेंगे। पहले ग्राफ ड्रॉ कर दूं बच्चे मैं इसका। ऐसी बच्चे एक लाइन या दो लाइनें छोड़ के इस साइड, ऐसे नीचे से एक या दो लाइनें छोड़ के इस साइड। ओके, इस साइड x, एरो इज मस्ट, इस साइड y, यहाँ पे ओरिजिन। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ये है 15 पे 10 चाहिए, 20 पे 25 चाहिए, 25 पे 42, 30 पे 54, 35 पे 64, 40 पे 72। ये चीज को काउंट नहीं करना अभी, सिर्फ ये दो चीजें। यहां पे बच्चे 15 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो बॉक्स यहां पे किंक लगा के 15, किंक क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे 5 या 10 नहीं था मेरे पास, आगे 5 का गैप है। 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30, 35, 40 एंड सो ऑन। थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी आई थिंक। चलो 10 से शुरू करना था। हाँ जी, 10 से शुरू करना था। 30, 35, 40, 45 एंड सो ऑन। अब बच्चे 15 पे 10, यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 72 है ना, तो 10 10 का गैप ही ले लो। 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70। अब 15 पे 10, 15 पे बच्चे 10, यहाँ पे सर्कल लगा देना है ऐसे डॉट लगा के। दूसरी वैल्यू 20 पे 25, 20 पे 25, इसके मिड में आएगा बच्चे दिस पॉइंट, 20 एंड 30 के इन बिटवीन। 25 पे 42, 25 पे 40 और 2 लाइंस ऊपर। नेक्स्ट इज 30 पे 54, 30 पे 54, 4 लाइंस ऊपर बच्चे। नेक्स्ट इज 35 पे 64, 35 पे 64, 4 लाइन ऊपर। लास्ट 40 पे 72, 40 पे 72, 2 लाइनें ऊपर। सर 35 पे क्या है? 35 पे बच्चे 64, फोर्थ लाइन ना 60 और 70 के बीच में। आंसर 40 पे? 40 पे बच्चे 72 है। ओके सर, ओके सर। नाउ इसको बच्चे फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। फ्री हैंड से मतलब 10 पे 0, जो इससे पहले वाली वैल्यू होगी उसको 0 काउंट करेंगे, वहां से स्टार्ट करना है। फ्री हैंड मतलब जैसे कर्व बन रही है उस टाइप से राउंड शेप दे देनी है उसको, सीधा स्केल वो नहीं करना। दिस वन, ये क्या बन गया? we don't use scale. नो बच्चे, फ्री हैंड जैसे मैंने ज्वाइन किया है ऐसे ज्वाइन करनी। Okay. सपोज ऐसे 3 पॉइंट आ गए, स्केल से ज्वाइन करोगे तो ऐसे आएगा ना, वो कॉर्नर बनेगा ना,
कॉर्नर बनेगा बच्चे, स्केल से ज्वाइन करोगे तो, हाँ सर। Yes, sir. और फ्री हैंड से करोगे तो ऐसे राउंड, जैसे आगे जा रहा है तो उसको ऐसे राउंड शेप दे देनी है। मान लो आगे कोई पॉइंट ऐसे है तो इसको इस तरफ से ऐसे ऐसे घुमा देंगे, समझे? कर्व, नॉट स्ट्रेट लाइन, Yes, sir. ओके समझे? हाँ सर। ये पता चल गया, कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या इसको लेस देन उजाइब भी बोल देते हैं, या इसको बोल देते हैं अकेला उजाइब भी बोल देते हैं। एक्चुअल में बच्चे दो टाइप के उजाइब होते हैं, लेस देन एंड मोर देन। तुम्हारी बुक में सिर्फ क्या है, लेस देन है। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो मैं मोर देन भी करवाऊंगा तुम्हें। ये समझ आ गई? सर ये सम एक बार फिर से रिपीट कर दो स्टार्टिंग से। सेकंड सम करते हैं, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है? फिर समझ आएगा। सेकंड पार्ट में सबसे पहली चीज तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसको कॉन्टिन्यूस करना है। क्लास इंटरवल 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59। कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू क्लास इंटरवल्स। नेक्स्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितने का डिफरेंस है? 1 का हाफ, 0.5, 0.5 इसमें से माइनस एंड 0.5 इसमें प्लस, 0.5 प्लस माइनस 0.5 प्लस 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5। तो 0.5 क्यों प्लस कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस करने के लिए बच्चे अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट होनी चाहिए। यहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं था, 1 का गैप था सब में, देखो। ओके सर। फ्रीक्वेंसी बच्चे fi that is given 23, 16, 15, 20 and 12। अब लेस देन टेबल ड्रॉ करना है बच्चे। लेस देन, इमरीन सबसे पहली टर्म क्या आएगी? इमरीन बोलो बेटा, लेस देन। सदफ? सर लेस देन 19.5। यस, बस अपर लिमिट बच्चे, इसको नहीं देखना, इसमें से देखना है हमने। सेकंड लेस देन, माही? 29. Sir, 29.5. लेस देन 39. अंजलि? ओ बच्चे प्लीज, जिससे पूछूं। Sorry, sir. लेस देन सीरत? सीरत? सीरत पता नहीं क्यों नहीं बोल रही 3-4 दिनों से। गरिमा? 49.5. लेस देन 59.5। फ्रीक्वेंसी बच्चे इमरीन फर्स्ट टर्म क्या आएगी? ये टेबल है, इससे CFI, या एक बार FI लिख लो यहाँ पे, उससे नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप में बच्चे CFI लिख लो। फर्स्ट टर्म क्या आएगी इमरीन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? बोलो बच्चे। सर 23 minus 16। नहीं बच्चे, फर्स्ट टर्म कल सेम, है और पापा फर्स्ट का टर्म सेम 23 ही आएगी। यस। गुरलीन सेकंड टर्म क्या आएगी? तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड 23 में 16 ऐड कर दो, ओके सर। दैट इज 39। 39 में 15 ऐड कर दिया, 54. 54 में 20 ऐड कर दो, 74 74. में 12 ऐड किया, 86. 96. गुरलीन समझ आया?
Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो बच्चे ये? नो वन इज देयर? सबको समझ आ गया? हाँ सर ये लेस देन 95 लेते हैं। अपर लिमिट यूज करते हैं बच्चे हमेशा, ओके सर। ठीक है। इसकी क्यों नहीं ली? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं था, पहले उसको कॉन्टिन्यूस करना है उसके बाद। अब बच्चे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर दूं? नंबर 2-2 यूनिट का गैप दे दो। कहाँ पे 2-2 यूनिट का गैप दे दूं? अभी देखो 10 to 19 दिया है ना उन्होंने, फिर 19 हाँ। to 29 दिया है, 20 to 29 दिया है। अगर उसके बदले में वो लोग 10 to 18 और यहाँ पे 20 होता तो 1 दोनों का डिफरेंस 1 का हाफ 1 इसमें से माइनस करते, 1 इसमें प्लस करते। ओके सर। वही मेथड प्रोसेस वही रहेगा। अब बच्चे ड्रॉ करना है, यही ड्रॉ कर दूं? हाँ सर। तुम्हें सामने दिख जाए 0, दिस इज x, दिस इज y। ये वैल्यूज बच्चे किंक लगा के, इससे पहले क्या आएगा? 9.5 आएगा ना, उससे एक पहले वैल्यू लेनी है हमने यहाँ पे, फिर 19.5, फिर 29.5, फिर 39.5, 49.5 एंड लास्ट 59.5। यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम वैल्यू 86 है, 10 का गैप ही ले लो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाया है कि तुम्हें सारी वैल्यू सामने दिख जाएं और समझ आ जाए। अब इसको काउंट नहीं करना हमने, वहां सर्कल मत बना देना, बस ध्यान रखना कि इसको काउंट नहीं करना। पहली वैल्यू के लिए पहली वैल्यू 19.5 पे 23, तो 9.5 पे 0 आएगा, 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि उसमें तो है ही नहीं थी ना कोई वैल्यू, तो वो 0 होगा। 19.5 पे बच्चे 23, 19.5 पे 23, मतलब यहाँ पे मैं अंदाजे से लगा देता हूँ, बट ग्राफ पेपर पे प्रॉपर होगा 23। 20 से 3 थर्ड लाइन ऊपर। फिर बच्चे 29.5 पे 39, 29.5 पे 39, 40 से थोड़ा सा लेस। फिर बच्चे 39.5 पे 54, दिस वन। फिर 49.5 पे 74, 59.5 पे 86। इसको बच्चे फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, ऐसे देखो। अब इस साइड आ रहा है ना, तो इसको ऐसे गोल उस साइड कर देंगे कि एक कर्व बने, ये कर्व बन गई। स्केल बच्चे वैसे ही लिखना है हमने जो पहले लिख रहे थे। अलोंग एक्स एक्सिस 10 का गैप है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, एंड अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, यहाँ पे भी 10 ही है। हाँ जी, किसी को समझ ना आया हो अभी भी? सर Sir, ग्राफ पेपर excuse पे me. लाइन ऐसी कर्व नहीं बनी है, थोड़ी स्ट्रेट है, थोड़ी वो तो curve बच्चे रफ है, फिर यहाँ Yes, कहीं sir. गैप छोटा है, कहीं बड़ा है। सर Straight नहीं मतलब बनेगी। जरूरी नहीं है ना कि पूरे कर्व समझ में आए, बस फ्री हैंड होना चाहिए। हाँ, फ्री हैंड कर्व बननी चाहिए। ऐसे मैंने समझाया ना कि ये 3 पॉइंट है, इनको ऐसे नहीं ज्वाइन करना, इन 3 पॉइंट को ऐसे कर्व बना के ज्वाइन करना है, थोड़ा सा गुलाई दे देनी है उसको, कर्व, समझे? सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी। सर सर अगर इसे स्ट्रेट लाइन आई तो नहीं चलेगी ना? नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं चलेगी, ओके सर। ऐसे करेंगे, दिस इज रॉन्ग वे। इन 3 पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करेंगे, दैट इज द करेक्ट वे। दिस इज द करेक्ट वे एंड दिस इज द रॉन्ग वे। ओके, तुम्हें मैं दिखाता हूं, लिखा हुआ है इन्होंने। सर एक्सक्यूज मी। 347 पे बच्चे, 347 पे बिल्कुल लास्ट लाइन देखो क्या लिखी है, ज्वाइन द पॉइंट मार्क्ड बाय अ फ्री हैंड कर्व। समझे? लग गया पता कि नहीं चला? Yes, sir. सर एक्सक्यूज मी, ये हाँ स्केल जी। हमें ग्राफ पेपर पे लेना है ना? हाँ जी बच्चे,
बच्चे, ग्राफ पे ड्रॉ करना है सारा। ओके सर। अभी जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट है बच्चे, वहां पे हमें ऑलरेडी लेस देन टेबल गिवन है और ड्रॉ अजाइब करना है, ये तो सीधे ही हो जाएगा, इसमें टेबल Yes, कन्वर्ट sir. करने की जरूरत ही नहीं है। सर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है या फिर फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव बच्चे। सर फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव है? हाँ जी। सर तो ये पता कैसे चलेगा, इसमें तो जब हमें लेस देन टेबल दिया है बच्चे यस सर। तो क्यूमुलेटिव ही गिवन है। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज करने लगा था पर मैंने लिख दी, पहले मैं यहाँ पे CFI लिखने लगा था ना, सीधा डायरेक्ट, वो मैं क्यों लिखा Yes, sir. ऊपर से नीचे मेरे को फिर से बार बार ऊपर करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, तो मैंने ये चीज लिख दी थी। ये ना भी लिखेंगे ना तो सीधा ये लिख देंगे तो भी सही है, बट ये नहीं लिखेंगे और यहाँ पे लेस देन टेबल लिख दिया फिर गलत है। ये इसके साथ लिंक है, इसके साथ कोई लिंक नहीं है। आई समझ? So in the third question, then we have to find CFI. CFI गिवन है बच्चे थर्ड के फर्स्ट पार्ट में। The number of students is CFI. हाँ जी बच्चे। Okay, sir. अब लेस देन टेबल का तुम्हें कंसेप्ट समझाता हूं थोड़ा सा। अभी मान लो एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम हुआ 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, सबने एग्जाम दिया, 50 के 50 स्टूडेंट्स नहीं, सारे सबके 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएंगे। हाँ अब आ सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो आ सकते हैं ठीक है, अदरवाइज नहीं आएंगे। सारे इंटेलिजेंट नहीं होते, सारे नालायक नहीं होते, वीक नहीं होते, एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, बिल्कुल वीक भी होते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं करते, और इंटेलिजेंट भी होते हैं। 0 to 10 ये मार्क्स हैं, क्लास इंटरवल मतलब 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। इस कंसेप्ट से तुम्हें लेस देन समझ आ जाएगा एक्चुअल में लेस देन है क्या। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 3 महान हस्तियां ऐसी थी जिनके मार्क्स 0 to 10 के बीच में आए हैं। हर एक क्लास में होते हैं ना ऐसे 2-3। यस सर। Yes, sir. 10 to 20, 3/4 स्टूडेंट्स ऐसे थे। 20 to 30 मान लो 5 स्टूडेंट्स थे, 7 5 12 हुआ है। 8 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 30 to 40 हैं। 40 to 50 के बीच में 20 स्टूडेंट्स थे। 50 to 60 के बीच में 10 थे। कितने हो गए? 7 5 12 20 40 50 हो गए। चलो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम 80 कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कितना कर लेते हैं? 80 कर लेते हैं। अभी 50 हो गए ना। आगे 60 to 70 वाले 7 स्टूडेंट्स थे। 57। 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 70 to 80 के बीच में लिए हैं। कितने हो गए? सर 7 5 12 20 40 50 60 हो गए। 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 80 to 90 के बीच में लिए हैं, एंड 90 to 100 के बीच में सर कितने रह गए? 5 5। अब ये मार्क्स हैं, यहीं पे पैरेलल में बनाता हूं लेस देन टेबल। लेस देन के टाइम अपर लिमिट लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 मार्क्स, less than 50 marks, less than 60, less than 70, less than 80, less than 90, less than 100। 100 किसी के नहीं आए। 90 to 100 के मतलब 99 रह गए या 99.5 रह गए। अब 0 to 10 के बीच के मतलब क्या है कि 10 से लेस, इसका मीनिंग यही है ना। यस सर। यस सर। कितने Yes, स्टूडेंट sir. हैं जिनके लेस देन 10 मार्क्स हैं? 3 स्टूडेंट्स। यस सर। Yes, sir. लेस देन 20, यस गुरलीन। कितने Yes, स्टूडेंट sir. 20 से लेस मार्क्स आए हैं? So 4 students. 0 to 10 है जिनके मार्क्स 7. वो लेस देन 20 नहीं है गुरलीन।
किसी के मार्क्स 7 आए हैं, वो फर्स्ट लाइन में लाई कर रहा है, तो वो लेस देन 20 नहीं है? बोलो, है ना गुरलीन? यस सर। तो कितने स्टूडेंट हैं जिनके लेस देन 20 मार्क्स आए हैं? सर 23 स्टूडेंट। 23 कहां से ले आई? सर नहीं 7 गरिमा? स्टूडेंट्स। सर 7 Only? है 7। सर 7 स्टूडेंट्स। लेस देन 30, चाहे वो 0 to 10 के बीच में लाई कर रहा है, चाहे 10 to 20 के बीच में लाई कर रहा है, चाहे 20 to 30 के बीच में लाई कर रहा है, वो लेस देन 30 है ना सारे के सारे। तो खुशी कितना आएगा लेस देन 30? सर 12। 7 5 12। अब लेस देन 40, ये सारे के सारे लेस देन 40 हैं। 12 plus 8 20। 20 लेस देन 50 40। लेस देन 60 50 57। 3 ऐड हो जाएगा 60, इसके 80 के साथ सॉरी 25 75 5 एंड लास्ट 80। अब कंसेप्ट समझ आया लेस देन का मतलब क्या है? yes sir अब 100 से लेस, सारे के सारे स्टूडेंट्स के 100 से लेस थे मार्क्स, तो 80 के 80 स्टूडेंट्स के लेस है। यस सर। yes sir लेस देन 90, जो 0 से लेके 90 तक है वो लेस देन 90 है। लेस देन 80 का मतलब 0 से लेके 80 तक जो है वो लेस देन 80 है। yes sir तो ये चीज है बच्चे, लेस देन टेबल का मतलब ये है, समझे? अभी थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हमें लेस देन टेबल दिया है, तो मुझे हमें क्या दी है? ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। समझ आई? यस सर। कर लोगे थर्ड का फर्स्ट पार्ट? यस सर। yes sir सेकंड पार्ट, अभी एज इन ग्रुप, एज इन ईयर लेस देन लिखा हुआ है, ये भी सेम है। वो स्टार्टिंग में लेस देन लिख दिया, लेस देन 10 लेस देन 20, ये भी सेम टू सेम हमें वैल्यूज गिवन है, यू हैव टू फाइंड। कर लोगे? कर लोगे? यस सर। yes sir Fourth sum, construct a frequency distribution table for the numbers given below using the class interval. I think ये बच्चों वाला काम है बच्चे, हो जाएगा? सर सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे। नहीं, एक मिनट में सारे डिस्कस कर देता हूँ अभी। फोर्थ सम हो जाएगा। टेबल बनाना है बच्चे, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी टेबल सर हो जाएगा। 21 to 30, 31 to 40, कंटिन्यूस नहीं है ये, 1 1 का गैप, ट्रू क्लास इंटरवल पहले फाइंड करना है। पॉइंट दोनों में 1 का 1 का हाफ 19.5 to 30 20.5 30.5 30.5। 19 बोला था, किसने बोला था 19? समाही। माही। बी केयरफुल बच्चे। एंड सो ऑन 40.5 टू 50.5 एंड सो ऑन। yes ये बच्चे जहां तक हैं वहां तक टेबल बन जाएगा ना? yes टैली sir मार्क्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा काउंट करके लिख देना, या टैली मार्क्स बनाना है तो बना लेना, छोटे बच्चों की तरह। तो टैली मार्क्स बनाते थे ना लास्ट ईयर, 1 2 यस सर। उस टाइप से। sir फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी, तो ट्रू क्लास इंटरवल, उसके बाद हिस्टोग्राम बनाना है और अजाइब बनाना है, दोनों के लिए अलग अलग टेबल। हिस्टोग्राम के लिए तो यही टेबल चल जाएगा, बट अजाइब के लिए लेस देन टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। सर दोनों एक ही ग्राफ पेपर पे उतारना है एग्जाम में। यूज द टेबल ऑब्टेन टू ड्रॉ, अलग अलग बनेगा बच्चे, एक पे नहीं बनेगा। ओके सर ठीक है। Next is fifth, use the information given in the adjoining histogram to construct a frequency table. ये क्या है बच्चों वाला सम कैसे डाल दिया? सीधा फ्रीक्वेंसी टेबल 8 to 12, 12 टेबल बनाना है सिर्फ, 12 to 16, 16 to 20, 22, 24, 24 to 28, 28 to 32। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन ही है सीधी सीधी, FI पहले की 9 है, ऊपर 16 ग्राफ बना हुआ है ना, फिर 22, फिर 18, फिर 12, फिर 4। हो गया पहला पार्ट, टेबल बन गया। फिर उसके बाद अजाइब लेस देन 12, लेस देन 16, लेस देन 20, लेस देन 24। कर लोगे ड्रॉ?
Yes, So sir. then cumulative frequency we have to find. या बच्चे जब Okay, लेस देन टेबल ड्रॉ करना है तो कम्युलेटिव फाइंड करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज मैडम मार्क्स काट लेगी। ठीक है, Yes, sir. फिर कहोगे हमारे तो 100 आने थे, 97 या 96 क्यों रह गए? नेक्स्ट इज 6th, क्लास मार्क्स गिवन है फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। बच्चे एज लाइक फर्स्ट का 4th पार्ट किया था ना, फर्स्ट का 4th पार्ट किया था बच्चे हमने, Yes, sir. Yes, sir. सेम टू सेम, Yes, sir. यू कैन डू इट। Yes, Yes, sir. sir. 7th sum, use graph paper for this question. The table given below shows the monthly wages of some factory workers. यार ये क्या है, ये बच्चों वाला काम है सारा। यहाँ स्केल दिए हुए हैं, ये ध्यान रखना। ओके, Okay, sir. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे, सर क्वेश्चन 6 का बस वहां तक बता दीजिए बोलो। सर, क्लास लिमिट्स तक। चलो कोई बात नहीं, क्लास मार्क्स दिए I हैं just बच्चे want हमें, to confirm. क्लास मार्क्स दिए हैं, कोई बात नहीं। अभी 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो शौर्य को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। ये है बच्चे क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल, दैट इज द सेम थिंग। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? So बोलो five, बच्चे। 5. 5 का हाफ So 2.5. 2.5 ना, 2.5 इसमें से माइनस करो, कितना आएगा माही? Sir, 10. Sir, 10.5. Sir, 10. और इसमें 2.5 ऐड करेंगे तो 15। Yes, sir. 17.5 में से 2.5 माइनस करेंगे 15, 20। बस Yes. उसके बाद तो कॉन्टिन्यूज हो जाओ फटाफट, Yes, sir. So, हो देखने की जरूरत ही नहीं है फिर। यू गॉट इट? गया। Yes, sir. Thank you, sir. ओके बच्चे, कोई डाउट बच्चे किसी को? No, sir. इमरीन? No, sir. ओके, नेक्स्ट इज 7th सम बच्चे हो जाएगा। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनानी है, वही लेस देन टेबल ड्रॉ करके। नेक्स्ट इज आल्सो सेम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ड्रॉ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। use 2 centimeters equal to 5 centimeter height and 2 centimeter 10 workers. You have to do it. Last sum is also same. Class marks दिए हैं। Oh shit, 9th का second part मोर देन आ गया, मुझे ये था कि मोर देन नहीं आएगा तुम्हें, हमारे सिलेबस में है मोर देन। हिस्टोग्राम कंटिन्यूस, किसका लेस देन ही ड्रॉ करना है? एक मिनट, जस्ट वेट। इसका बच्चे मोर देन टेबल ड्रॉ करना है, ये समझ लो। क्लास मार्क्स दिए हैं ना, मोर देन 0, more than 10, more than 20, more than 30, more than 40, more than 50, more than 60, more than 70। Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, अगर more than देते तो हमें lower वाला लिखना है ना? हाँ जी, लोअर लिमिट। Okay, sir. एक्स्ट्रा सम्स में मुझको लगता है इस तुम्हारी बुक में तो एक ही सम है, एक्स्ट्रा सम्स में तुम्हें करवाऊंगा बच्चे में काफी ज्यादा इसके मोर देन वाले। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये उल्टी होती है शुरू बच्चे, मोर देन 0। अब जैसे मार्क्स लिए थे मैंने क्लास में, मोर देन 0 सबके मार्क्स 0 से ज्यादा है, Yes, sir. ठीक है, इसलिए यहाँ पे 100 आ गया बच्चे, फर्स्ट वैल्यू। Suppose 0 to 10 में 3 बच्चे हैं तो हो सकता है किसी के 0 हो। मोर देन 0 इसका मतलब मोर देन एंड इक्वल टू होता है, Yes, मोर sir. देन एंड इक्वल टू 0 होता है। Okay, sir. Okay, sir. जब मोर देन 0 लिखा है तो इसका मतलब मोर देन एंड इक्वल टू 0 है। 100
87, 65, 55, 42, 36, 31, 21, 18, 7 and 0. I have to take a graph paper. ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं बच्चे ये Hmm, 10 lines. This is origin, this is x, this is xy. अब यहाँ पे बच्चे 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50 and so on था. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 and so on. इस साइड बच्चे मैक्सिमम वैल्यू 100 है. यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 बहुत है. या 110 लिखना है लिख दो. अब पहली वैल्यू बच्चे 0 पे 100, 0 पे 100 ये पॉइंट आएगा. यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने. नेक्स्ट इज 10 पे 87, 10 पे 87 दिस लाइन नीचे 90 से थर्ड लाइन नीचे. फिर बच्चे 20 पे 65, 20 पे 65 दिस पॉइंट. फिर बच्चे 30 पे 55, 30 पे 55 दिस पॉइंट. 40 पे 42, 40 पे 42 सेकंड लाइन. सर फिर 50 पे 36. सर अगर मतलब मोर देन आता है तो उसका वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा. हाँ जी बच्चे 60 पे 31. सर फिर इधर तो बस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है. हाय सॉरी. चलो तुम ये भी सीख लो. सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना सिखाता हूँ अभी. 60 पे क्वेश्चन नहीं रीड किया 31. 70 पे 21 एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी. 80 पे 18, यस सर. 90 पे 7 एंड 100 पे 0. जैसे बच्चे उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते थे, इसको ऊपर से नीचे की तरफ फ्री हैंड में लेके जाना है. कर्व बननी चाहिए. ये बन गया मोर देन ओजाइव. कौन सा ओजाइव? मोर देन ओजाइव. स्केल अपने आप लिख लोगे ना. लॉन्ग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स और साइज भी 10 यूनिट्स. अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. अब इसका बच्चे मोर देन टेबल गिवन है ना. अब इसको लेस देन टेबल सॉरी सिंपल टेबल में मुझे फिर से करना पड़ेगा. 9th का फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट दोनों ही करने पड़ेंगे बच्चे. हमें गिवन क्या है? लेस देन 0, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, 70, 80, 90 and 100. Frequency, cumulative frequency is given 0, 7, 28, 54, 71, 84, 105, 147, 180, 196 and 200. देखो लेस देन के टाइम हम अपर लिमिट यूज करते हैं ना. पहली वैल्यू को छोड़ दो क्योंकि 0 के लिए 0 है. 10 तो सिंपल क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and less than 100 तक था, तो 90 to 100 is the last term. जैसे बच्चे हम सिंपल लेस देन में टेबल में कन्वर्ट करते थे तो ऐड करते थे ना, अब फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी. subtract करेंगे. अब 28 minus 7, 21. Next term 54 minus 28, 14 minus 8, 6, 4 minus 2, 2. Next is 11 20. minus 4, 7, 6 minus 1, 17. 84 minus 71, 13. 105 minus 84, 21. 147 minus 5, 42. 180 minus 47, 10 में से 7 गए 3, 3 में 33. 196 minus 180, 16. 200 minus 196, 4. ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल. ठीक है, समझ आई? Yes. जब लेस देन टेबल से सिंपल टेबल में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट वैल्यू सेम, सेकंड 7 minus 0, 7, थर्ड मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट वाली 28 minus 7, 21, 54 minus 28, 16, 26, this minus this, 17 and so on. अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस करती रहनी एंड सो ऑन. ठीक है, अब मोर देन टेबल में बच्चे उल्टा होता है, वहां पे लास्ट से स्टार्ट करेंगे. कैसे वो देख लो, अभी लास्ट पार्ट ये है. मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 0, more than 10, more than 20, more than 30, more than hardly 2 या 3 मिनट्स लगेंगे अभी. 60, 70, 80, 90 and 100. यहाँ वैल्यू क्या गिवन है? 100, 87, 65, 55, 30 के सामने 55 है, 42, 36, 31, 21, 18, 80 के सामने बच्चे 7 and 0. यहीं पे इसके पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं कि तुम्हें समझ आ जाए. मोर देन 0, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100. जैसे बच्चे पिछले सम में फर्स्ट पार्ट में हमने ऊपर से स्टार्ट किया था ना, अब लास्ट वैल्यू सेम रहेगी. 0, 7 minus 0, 7, 18 minus 7, 11, 28 minus 18, 3, 31 minus 21, 10, 36 minus 31, 5, 42 minus 36, 6, 55 minus 42, 13, 65 minus 55, 10, 87 minus 65, 2, 22. This minus this 30. ये बच्चे हमारा टेबल बनेगा इतना. नीचे करना है, इसके पैरेलल नहीं करना. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे, सर स्टार्टिंग से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं. कैसे करोगे? दिस माइनस दिस, Yes. दिस माइनस कर लो. मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है कि लास्ट वैल्यू Sir, सेम. this is the same as the last part, right? हाँ जी बच्चे, लास्ट में स्टार्टिंग में फर्स्ट वैल्यू सेम थी, उसके बाद दिस माइनस दिस किया था, अब दिस माइनस दिस. Okay, sir. ये So, चक्कर है. so we can start from the bottom also and from the top. या also. या Okay, sir. ठीक है बच्चे, तो हमारा चैप्टर 23 फिनिश. कल कौन सा चैप्टर करना है? सर आप ट्रिग्नोमेट्री कब कराएंगे? ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है इस बार एग्जाम में.